सफाई के कुछ बहुत ही सादा से उसूल होते हैं ना, लेकिन ये हमारी अपनी सेहत और पूरी बस्ती की भलाई के लिए कितने अहम है, उस पर शायद हम इतना नहीं सोचते। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये उसूल असल में काम कैसे करते हैं और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। चलें, इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। तो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर सेहतमंद रहना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हमारी ज़ात से नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारी पूरी कम्युनिटी की सेहत से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ना अक्सर एक ऐसे दुश्मन में छुपा होता है जिसे हम देख ही नहीं सकते, यानी जरासीम। ये इतने छोटे जानदार हैं कि नज़र नहीं आते, लेकिन यही हैं जो बहुत सी आम बीमारियों की जड़ होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये एक इंसान से दूसरे तक बहुत बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये पोशीदा दुश्मन एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? भाई, आप सुनकर हैरान होंगे कि कितनी आसानी से। देखें, ये खांसने से सीधा हवा में फैल जाते हैं, हमारे कपड़ों और बिस्तर पर चिपके रह सकते हैं, किसी आलूदा खाने के जरिए हमारे अंदर चले जाते हैं, यहाँ तक कि कीड़ों या जानवरों के काटने से भी फैलते हैं। मतलब ये हर वक्त हर जगह हमारे आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो जरासीम की बात तो समझ में आ गई। अब जरा एक ठोस मिसाल से समझते हैं। चलें देखते हैं कि एक बीमारी हकीकत में एक ही खानदान के अंदर कैसे फैल सकती है। जरा तसव्वुर करें, एक खानदान है और उनकी सेहत खतरे में है। कैसे? बस उनके रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों की वजह से, जिन पर शायद वो ध्यान भी नहीं देते। यही आम सी आदतें उन छुपे हुए जरासीम को एक से दूसरे तक पहुंचाने का रास्ता बन सकती हैं। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बीमारी के इस फैलाव को, इस जंजीर को कैसे तोड़ा जा सकता था? जवाबात पर जाने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें। वो कौन सी छोटी छोटी तब्दीलियां थीं जो इतना बड़ा फर्क डाल सकती थीं? और इसका हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने घर से ही शुरू होता है। बीमारी को रोकने की जो असल ताकत है ना, वो अक्सर हमारे घरों में ही, हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में छुपी होती है। तो आइए इन अगर पर गौर करते हैं जो सब कुछ बदल सकते थे। सोचें, बीमारी को रोका जा सकता था अगर रफ़ाए हाजत के लिए बैतुल खला का इस्तेमाल होता, अगर जानवरों को घर के अंदर यूं ही आज़ाद ना फिरने दिया जाता, अगर बच्चे के हाथ साफ करने के लिए साफ कपड़ा या पानी इस्तेमाल किया जाता, ना कि कोई भी कपड़ा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर खाना बनाने से पहले और बच्चे को हाथ लगाने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लिए जाते। देखिए, हर एक काम कितना सादा है ना? लेकिन जब ये सब मिल जाते हैं तो एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं। अच्छा, तो घर की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा घर से बाहर निकलकर पूरी बस्ती की तरफ देखते हैं, क्योंकि ज़ाती सफाई इस पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल सेहत और भलाई तो सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये बात बहुत गहरी है। सेहत के बहुत से जो आम मसले हैं ना, वो किसी एक फर्द के नहीं होते, बल्कि पूरी बस्ती के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनका बेहतरीन हल भी तभी निकलता है जब सब लोग मिलके काम करें। जब पूरी बस्ती ये फैसला कर ले कि हमें हालात बेहतर करने हैं, तो उसका फ़ायदा भी फिर सबको ही होता है। चलें इस इज्तमाही कोशिश की एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं, और वो है साफ पानी के जरिए को यकीनी बनाना। भाई, साफ पानी तक रसाई तो एक सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। तो एक बस्ती ये काम कैसे कर सकती है? इसके लिए कुछ बहुत ही अमली और आसान कदम है। पहला, जानवरों को पानी के पास आने से रोकें। ज़रूरत पड़े तो बाड़ लगा दें। दूसरा, एक सादा सा उसूल बना लें, पानी के करीब ना कोई नहाएगा, ना कपड़े धोएगा और ना ही बर्तन साफ करेगा। और तीसरा, पानी के आसपास रफ़ाए इजाज़त करने या कोई भी कचरा फेंकने पर सख्ती से पाबंदी हो। ये सब मिलकर उठाए गए कदम सबके लिए पानी को महफूज बनाते हैं। और इसका नतीजा बहुत बड़ा। सोचें, सिर्फ एक इज्तिमाई कोशिश पानी को साफ रखने की सीधा सीधा इसहाल और पेट के कीड़ों जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाती है, खास तौर पर बच्चों को, जिनके लिए ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। तो हमने देखा कि कैसे ज़ाती सफाई और फिर सबके मिलकर की गई कोशिशें एक सेहतमंद माशरा बनाती हैं। अब आखिर में सवाल ये है कि हमारी अपनी बस्तियों की सेहत के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली हो सकती है जिस पर हम सब मिलकर काम शुरू कर सकते हैं? सोचने की बात है ना?